और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा फिक्स कर लेने से वो अच्छी पूजा नहीं है। वास्तविक पूजा है कि दिन प्रति हमारे मुख से अनायास ही राम नाम निकले। एक ऐसे ही कोई बहुत संपन्न व्यक्ति था, अमीर था, काम काज में उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सुबह आया, पत्नी ने सेवा कर दी, जूस वूस दे दिए, निकल गए, फिर नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया, ऑफिस में बैठे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर काम धाम कर रहे हैं, ऐसे सुबह से रात हो रही। ऐसे लोग बहुत बिजी होते हैं ना, कई लोगों की लाइफ बहुत बिजी होती है। तो बिजी लाइफ थी उनकी, लेकिन मन में आस्तिकता थी, मन में धर्म था, लेकिन भगवान के पूजन पाठ में मन नहीं था विशेष। उनकी उम्र बीत गई। एक बार उनके यहाँ कोई संत आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीवन ये कैसा जीवन है भाई, कोल्हू के बैल के जैसा जीवन है। ये तुम इतना धन सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो, क्या होगा इससे? क्या उससे 20-25 रोटी थोड़ी खाने लग जाओगे, उतना ही खाओगे। और जैसे कोल्हू का बैल दिन भर तेल निकालता है, लेकिन वो तेल उसको मिलता है क्या? बैल को? वो किसको मिलता है? तेली को, जो निकाल रहा है, और वो बेच देता है उसको। वो तो केवल मेहनत, उसको तो खली भी नहीं मिलती है उसकी, उसको तो वही मिलेगा जो तेली देगा उसको खाने के लिए। तो बोले जितना कमा रहे हो सब अपने पत्नी बच्चों और सबके लिए कमाओ, साधन जुटाओ, लेकिन भगवान नाम भी लो। उन्होंने कहा प्रभु मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, और समय मिल भी जाए तो मेरे इतने फोन आते हैं, और मैं भजन में लगा रहूं और कॉल आए और मैं अटेंड ना करूं, वो भी मुझसे नहीं होता। मेरा दिमाग उधर चला जाता है और मन कहीं और रहे, और ऐसे राम नाम लेते रहे, क्या मतलब है ऐसे? उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम कब ऐसे रहते हो जब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम रहता, फ्री? कब रहते हो? जब तुम्हारे पास कोई फोन नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बोले बस बाथरूम में रहता हूं ना, तब कोई फोन वोन नहीं आता, तब मैं बाहर रख के जाता हूं साइलेंट में। बोले अच्छा आदमी यार, ये तो बहुत भयंकर ही बिजी है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, बाथरूम में ही राम राम किया करो। बाथरूम में? लोग तो बोलते हैं पाप होगा। अरे नहीं नहीं, भगवान तो सर्वत्र, तुम बाथरूम में ही राम राम किया करो। तो बड़ा खुश हो गया। उन्होंने चलो अच्छा है, आज के जीवन में से राम राम भी चालू हो जाएगा बोलना, नहीं तो इतना जीवन तो ऐसे ही निकल गया। अब धीरे धीरे उसकी ऐसी लगन लग गई कि वो जब नहाता था ना, साबुन रगड़ते रगड़ते श्री राम जय राम, और खूब आनंद में, और खूब पानी वानी डालता था, बड़े आनंद में, देर तक नहाता था। उसको नहाने में खूब आनंद आने लगा, और श्री राम जय राम श्री राम। घर वाले बोले देखो ऐसे भजन नहीं करते, बाथरूम से श्री राम जय राम की आवाज आ रही है, ऐसे कभी भजन नहीं करेंगे। और श्री राम जय राम, किसी को आदत होती ना बाथरूम में गाना गाने की, गाते रहते नहाते, वो श्री राम जय राम करता था, आनंद आता था उसको। हनुमान जी जब हम खूब तल्लीनता से राम राम जपते तो हनुमान जी के कान में सबसे पहले आवाज जाती है। किसके कान में जाती है? हनुमान जी के पास। फिर उनका काम है कि आगे जाकर के ध्यान रखें। हनुमान जी बोला इतना तल्लीन होकर कौन राम नाम ले रहा है, इसको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं है। हनुमान जी महाराज ने ध्यान लगा, अरे दुष्ट बाथरूम में नाम ले रहा है, इसको और कोई जगह नहीं मिली। खाना खाते समय ले लेता, सोते समय बिस्तर में लेटे लेटे ले लेता नाम, इसको बस यही जगह मिली है, भगवान को वहीं बुला रहा है। क्रोध आ गया हनुमान जी को, मेरे प्रभु श्री राम, उनका नाम वहां, और भगवान का तो वचन है कोई जहां उनका नाम प्रेम से गाता वहीं आ जाते हैं, उसके शरीर में उपस्थित हो जाते हैं भगवान, उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत में कि जो व्यक्ति मेरा नाम संकीर्तन करता है, मेरी कथा सुनता है, मैं उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता हूं। अवरुद्ध हो जाना मतलब जैसे अभी आप यहाँ क्या हो, अवरुद्ध हो क्या? नहीं, अभी आप यहाँ विराजे हुए हो, पधारे हुए हो, आप अपनी इच्छा से जा सकते हो, लेकिन आपको जेल में बंद कर दें तो क्या होगा? अवरुद्ध हो जाएंगे, आप बिना जेलर की इच्छा के नहीं जा सकते। ऐसा भगवान अवरुद्ध हो जाते, फिर बिना भक्त की इच्छा के जा नहीं सकते। वो जब कोई नाम लेता है इतनी तन्मयता से, अपने आप को भूल करके, हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप से और उसके पीठ में एक लात लगा दी। अब हनुमान जी की लात, हनुमान जी की मुष्टिका से तो लोग मर जाते थे, हनुमान जी की लात लग जाता, पहाड़ धस जाता था, वो आदमी बचेगा क्या? लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, राम नाम की महिमा। और हनुमान जी का काम है नित्य प्रभु सेवा तो करते ही। हनुमान जी रात के समय जब भगवान सोते हैं उसके पहले उनके पूरे शरीर की मालिश करते हैं। नित्य भर भगवान का सारी सेवा करने के बाद जब शाम को पहुंचे भगवान के पास हनुमान जी महाराज, पूरे शरीर की मालिश की। जब पीठ पर मालिश करने लगे तो राम जी कहते बस हनुमान, यहाँ दर्द है, यहाँ रहने दो, यहाँ मालिश मत करो।
बोले प्रभु आपको दर्द? हाँ मुझे दर्द है। क्यों? आज मेरे भक्त को किसी ने यहाँ पे प्रहार कर दिया और वो चोट मुझे आकर लगी है। प्रभु आपके भक्त को किसने प्रहार और वो लात आपको लग गई है, तब तो मैं उसको तुरंत मार दूंगा, बताइए कौन है वो? अरे नहीं हनुमान तुम जाने तो, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। क्योंकि प्रभु तो छुपाते हैं, उनको पता है हनुमान को दुख होगा। नहीं हनुमान जाने दो। अरे ये सब चलता रहता है, मेरे भक्तों के कष्ट तो मैं स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूं, रहने दो। नहीं प्रभु बताइए प्रभु, क्या मैं इतना भी प्रेम नहीं करता आपसे प्रभु? कहते हैं हनुमान वो लात तो तुमने ही मारी थी। मैंने? प्रभु मैंने कब आपको? अरे वो मेरा भक्त राम राम जप रहा था ना, तुम उसको लात मार कर आए, वो बच गया, तुम समझ नहीं पाए। तुम्हारी लात से कोई बच सकता है आज तक? मैं ही था उसके शरीर में प्रवेश कर रखा था और तुमने उसका प्रहार मुझे लग गया, तभी तो वो बच गया, नहीं तो बचता क्या तुम्हारी लात मारने के बाद में? ओहो, जब हनुमान जी ने उसको लात का प्रहार किया था ना, तो वो व्यक्ति बाथरूम में गिर गया था। तो हनुमान जी ने उसको कहा था अब मत जपना, तो वो भूल से बोले नहीं नहीं, पहले एक महात्मा जी मिले थे, बोले जपना, ये दूसरा मिला है मार के समझाता है, ये क्या पता कौन आ गया है, बोले अब तो नहीं जपेंगे। हनुमान जी फिर गए उसके अगली सुबह, बोले तू अब हाथ जोड़ रहा हूं, तू रोज बाथरूम में ही जपना, बिल्कुल जपना, राम नाम संकीर्तन करना। तो आप कहीं भी कोई देवियां हैं, कई माताएं जिनको बहुत काम रहता है, घर में फुर्सत नहीं है, सुबह खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, बहुत सारे, आप पोछा लगाते लगाते ही राम राम करो ना, आपका घर मंदिर हो जाएगा, वो मंदिर में पोछा लगाने का फल मिलेगा। आप रोटी बनाते हो, सीताराम सीताराम गाओ ना, वो रोटियां अभिमंत्रित हो जाएंगी, प्रसाद बन जाएंगी, जो खाएगा उसको दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। तीनों ताप में से एक भी ताप उसको नहीं होगा आपके घर में, जो वो रोटी जो अन्न खाएगा। दैहिक ताप नहीं मतलब उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी। दैविक मतलब जब देवता प्रकोप कर देते हैं उसके कारण जो हमें कष्ट होता है वो भी नहीं होगा। भौतिक जो प्रकृति से जो ताप प्राप्त होता है वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। सब मंत्रित हो जाएंगी रोटियां राम नाम से। ऐसा भजन करिए, ऐसा नहीं कि भैया खाना बना रही है एफएम लगा लिया किचन में, तो वो एफएम वाला ही असर रहेगा, फिर तो जो फिल्मी गाना गाएंगी तो उसका ही असर रहेगा, उसका ही प्रभाव रहेगा। राम नाम आप भूल ही ना सकें प्रभु को, ये स्थिति हो जाए तो इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। जो लोग सुबह शाम आठोयाम भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए राम राम करते हैं, उस पर श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ राम नाम कीर्तन करिए।